गुरुग्राम के अरावली श्रृंखला में फार्म हाउस बने हुए हैं। प्रशासन की ओर से फार्म हाउस मालिकों को नोटिस देकर फार्म हाउस खाली करने के लिए कहा गया। प्रशासन का कहना है कि फार्म हाउस अवैध हैं और एनजीटी के नियमों के विरुद्ध हैं। वहीं फार्म हाउस मालिकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुग्राम के रायसीना में बने फार्म हाउस मालिकों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंसर रिट्रीट रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि प्रशासन यहां से फार्म हाउसों को उजाड़कर अवैध माइनिंग कराना चाहता है, जबकि सभी नियम कानूनों के तहत इन फार्म हाउसों को विकसित किया गया है। 1991 से राजस्व रिकॉर्ड में गिरादवरी में पटवारी में गैर मुमकिन पहाड़ की बजाय गैर मुमकिन फार्म हाउस दर्ज करते आ रही है। ये फार्म हाउस हर सरकारी रिकॉर्ड में है और गिरादवरी और पक्की रजिस्ट्री भी है। तो ये 92 नोटिफिकेशन जो है अरावली रोड उसमें नहीं आती, ये राइटिंग में है, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो हम तो फरीदाबाद एनवायरमेंट कोर्ट के ऑर्डर हैं, सेशन कोर्ट के ऑर्डर हैं कि भाई ये पहाड़ नहीं है, ये फार्म हाउसेज हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में है। पर उसके बावजूद डीसी साहब एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर देते हैं। ये नहीं कहते कि मौका में जाके देखो, अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं कि भाई आप जाके इसको पहाड़ बना दो जहां पे फार्म हाउस लिखा है। अब फार्म हाउस मेरी है, मैंने रजिस्ट्री करी है, गवर्नमेंट को पैसा दिया है, उसको इग्नोर करते हुए यूनिलैटरल ऑर्डर बार बार कोर्ट्स में सब जगह राइटिंग में आया है कि भाई ये फार्म हाउसेज हैं। ये सभी फार्म हाउस अरावली पर्वतमाला में बनी हुई है, लेकिन फार्म हाउस मालिकों का कहना है कि पहाड़ नहीं बल्कि फार्म हाउस है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वही 1889 में दिल्ली टावर्स लिमिटेड ने रायसीना गांव में लोगों की निजी मालिकियत को खरीदा था। करीब 1200 एकड़ जमीन को खरीदने के बाद इसमें सड़क, बिजली की पोल आदि लगाकर फार्म हाउस बनाए थे। इस पूरी परियोजना में लगभग 700 फार्म हाउस विकसित किए गए और हम फॉरेस्ट को नहीं बचा पाए। हमारे साथ था, वो क्यों नहीं बचाया? गांव वालों ने कहा आपका क्या लेना देना है, फॉरेस्ट है, आपकी ज़मीन है। ये भी इसलिए बचाया कि हम पर्टिकुलर एरिया के मालिक हैं, हमारे पे उसकी गिरदावरी है, उसकी पक्की रजिस्ट्री है। आप लोग कभी नहीं देखा कि प्राइवेट लैंड को उठा के फॉरेस्ट में दे दो, या कहीं नहीं होता कहीं करके। तो उन्होंने हमारी प्राइवेट लैंड है, नोटेशन हो रही है, 70 लाख के हिसाब से उसकी रजिस्ट्री हो रही है, और कल आप पहाड़ की कराने चाहिए तो 35 लाख से होती है रजिस्ट्री। तो ये दोनों डिफरेंस क्यों है? आप ही लोग देख लीजिए, डीसी साहब से पूछिए और पूछे कि सर वहाँ पहाड़ की रजिस्ट्री 35 लाख में है और वहाँ की रजिस्ट्री 70 लाख में, और फार्म हाउस लिखते हैं। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ये कन्फ्यूज़ है कि क्या चीज़ है क्या नहीं है। आज आप ये सोचिए 70 से लेकर 90 ईयर्स तक के हम आदमी वहाँ रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन। जो मेरे जून में ही हुई है, वो भी रजिस्ट्री 70 लाख से हुई है, और उस पर 10 लाख के करीब से हमसे अरबों रुपया ले लिया गया रजिस्ट्री के नाम। इस पूरे मामले पर डिप्टी कमिश्नर अमित खत्री ने कहा कि हाईकोर्ट और एनजीटी के आदेशों पर कार्रवाई की जा रही है। तो जो सोहना अरावली रायसीना क्षेत्र की बात है, ये इश्यू ऑनरेबल हाईकोर्ट में भी रेज हो चुका है, वहां से अफर्म हो चुका है, और एनजीटी ट्राइब्यूनल से भी अफर्म हो गया। जो भी एक्शंस ऑफ द म्युनिसिपल काउंसिल हैं वो हैं एज अ उसके आउटकम, डायरेक्शंस जो हाई कोर्ट के हैं प्लस डायरेक्शंस जो एनजीटी के हैं। अगर आप ऑर्डर की भी कॉपी उसकी देखोगे जो उनको शोकॉज किया गया प्रॉपर्टीज को, उसमें भी ये पॉइंट क्लियरली मेंशन भी है। स्पेसिफिक्स चेक कर लेंगे, बट ये कोई सो मोटो नोटिस नहीं है। आई थिंक वी कैन कंक्लूड इट ऑन दैट। ये जो भी नोटिसेज हैं हाई कोर्ट प्लस एनजीटी के डायरेक्शंस जो हैं उसी को ओबे करने के लिए, दे बीइंग अ सुपीरियर कोर्ट। फार्म हाउस मालिकों का कहना है कि एनजीटी को गुमराह किया जा रहा है। प्रशासन अवैध माइनिंग कराने के लालच में फार्म हाउस को उजाड़ना चाहता है। ऐसे में देखना ये होगा कि रायसीना में बने फार्म हाउस पर प्रशासन क्या फैसला लेता है। यहाँ पर 426 फार्म हाउसों को नोटिस दिया जा चुका है। गुरुग्राम से गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज।